जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। मुनिगण शाप प्रभाव से हरि के ड्योढ़ी पाल, पाए असुर तन स्वर्ग से गिरे भूमि तत्काल। सुनिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, सनकादिक चारों मुनियों के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो मेरे द्वारपालों को यह उचित दंड दिया है वह सर्वथा ठीक ही है, क्योंकि दूध से किया गया अपराध स्वामी को ही दोषी बनाता है। मैं तो सदैव ब्राह्मणों का परम सेवक हूँ। गो ब्राह्मण तो मेरी आत्मा है, उन्हीं का किया गया घोर अपमान नरक में भी कभी मुक्त नहीं करता। ब्राह्मणों को मैं इस वैकुंठ सुख से भी कहीं अधिक समझता हूँ। हे मुनिगण, ब्राह्मण ऋषि मुनियों से ही वैकुंठ लोक की महिमा है। गो ब्राह्मण का तो मैं सदैव परम रक्षक हूँ। अतः आप इस बात का कोई पश्चाताप न करे। इस प्रकार भगवान विष्णु की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए मुनिगण हाथ जोड़कर उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने दोनों पार्षदों से कहने लगे, हे द्वारपालो, अब इस ब्राह्मणों के अपराध के कारण तुम दोनों तीनों जन्म अप्रांत असुर योनि भोग कर अंत में निज योग बल द्वारा पुनः मेरे इसी धाम में आ जाओगे और मेरा स्मरण तुम्हें प्रत्येक जन्म में बना रहेगा। ब्रह्मा जी पुनः कहने लगे, हे देववृंद, इसके अनंतर ये चारों मेरे पुत्र सनकादिक मुनि परम सुंदर श्री वैकुंठ धाम का चकित नेत्रों से निरीक्षण करने लगे। पुनः उन चारों मुनियों ने भगवान नारायण एवं जगत जननी महारानी श्री लक्ष्मी जी को अंजलि बांधकर विनय साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तथा भगवान से वांछित वर प्राप्त कर उनकी आज्ञा लेकर हरि भगवान के गुणानुवाद गाते हुए शीघ्र ही वहां से सबके निवास स्थान को चल दिए, क्योंकि भगवत दर्शनों की उनकी परम लालसा तो पूर्ण हो चुकी थी। जब वहां से चारों सनकादिक मुनि अपने स्थान के मार्ग पर चल पड़े, तब पुनः भगवान विष्णु अपने उन दोनों जय विजय नामक पार्षदों को बारंबार धैर्य देते हुए बोले, हे द्वारपालो, अब तुम धैर्य धारण करो, कारण कि सभी व्यक्ति अपने किए कर्मों के शुभाशुभ फलों को अवश्यमेव भोगा करते हैं। देखो, मैं भी तो अपने किए कर्म फलों का भोगा करता हूँ। हे अनुचरो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हुआ स्वयं पूज्य ब्राह्मणों के तेज की मर्यादा किस प्रकार नष्ट कर सकता हूँ। अतः अब तुम दोनों पापमयी राक्षस योनियों को तो अवश्य ही प्राप्त करोगे और उन योनियों में मुझसे ही वैर करते हुए शीघ्र ही मेरे द्वारा पाप मुक्त हुए मेरे परम धाम के अधिकारी होगे। अब तुम दोनों इस वैकुंठ लोक से गमन करो। देवताओं को इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि फिर वे भगवान विष्णु के दोनों अनुचर जय विजय ब्राह्मण शाप से तेजहीन हो गए और
उसी समय बैकुंठ लोक से गिरने लगे। तब विश्व में चारों तरफ खलबली मच गई। वे ही दोनों बैकुंठ से गिरते हुए कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ में आ गए। इसी कारण से विश्व में ऐसा अंधकार बढ़ने लगा है। अतः तुम सब निर्भय रहो और भगवान भक्त वत्सल का भरोसा रखो। वे सबके रक्षक हैं। उनका आराधन करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 17वां अध्याय यह है आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।